हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 4D का सॉल्व करवाया था। आज हम 4E से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑन इंटीजर्स। हम डिवीज़न की प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो और जो हमने पहले देखा था कि अगर माइनस और माइनस में डिवाइड करना हुआ तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। प्लस प्लस वाले इंटीजर के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो हमें प्लस मिलता है, प्लस वाला इंटीजर मिलता है यानी पॉजिटिव इंटीजर। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में डिवाइड होता है तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। ये तो हमने देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। अगर a और b दो इंटीजर्स हो तो a में अगर b से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक क्या हो, ये भी एक इंटीजर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ले लिया a की जगह पर 3 ले लिया और b के जगह पे 2 ले लिया, ठीक है। और अगर a में b से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स 3 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो ये कभी भी कैंसिल तो होगा नहीं, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका वैल्यू जो आएगा वो एक डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन में रहा या फिर एक डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये एक इंटीजर हो भी सकता है और एक इंटीजर नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 लेते हैं a की जगह पे और b की जगह पे 2 लेते हैं और अगर 4 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पे ये एक इंटीजर बनता है। बट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक इंटीजर ही आ जाए, एक इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू 1। अगर a कोई इंटीजर है और इंटीजर ऐसा हो कि 0 ना हो, ठीक है। 0 भी आपका एक इंटीजर है बट यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम a में a से ही डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। जैसे कि मैंने ले लिया a की जगह पे 4 और 4 में डिवाइड कर देते हैं अगर 4 से ही तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। ये दोनों इंटीजर्स सेम है, मीन्स 4 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है, अगर a कोई इंटीजर है तो a में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। a कोई इंटीजर है, जैसे ले लिया a की जगह पे मैंने 5 और 5 में अगर मैंने आपको कहा कि 1 से डिवाइड करो तो 5 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 5 जा, ये 5 टाइम्स में ही कटेगा तो 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, a ही आ गया। तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर a कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, a नॉन ज़ीरो इंटीजर है और 0 में अगर हम उसी a से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मीन्स अगर 0 में किसी भी इंटीजर से कितना भी बड़ा क्यों ना इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, जैसे कि -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 में अगर हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। बट अगर हम किसी इंटीजर a, कोई इंटीजर a की जगह पे आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। अगर इसमें हम 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये मीनिंगफुल नहीं होता, ये मीनिंगलेस हो जाता है। किसी भी इंटीजर में अगर जैसे 5 को 5 में अगर 0 से डिवाइड करना हुआ तो यहाँ पे 0 नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखना है। एक दो और है, देख लेते हैं उसे भी। a b c are integers then a divide by b divide by c is not equal to a divide by b divide by c, ठीक है। जब तक कि c अगर 1 ना हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है अनलेस c इज़ इक्वल टू 1। मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखते थे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल हो जाता था a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। बट यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड में इक्वल नहीं होगा, आप देख सकते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ a b c इंटीजर्स है तो a ग्रेटर देन b, और क्या होना चाहिए, a आपका b से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हो कि a में डिवाइड करेंगे c से जो ग्रेटर होगा b डिवाइड c इफ़ c इज़ पॉजिटिव, अगर c आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस तरह से आप सेकेंड वाला देखिए कि a डिवाइड बाई c इज़ लेस दैन b डिवाइड बाई c इफ़ c इज़ इन
क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, अगर सी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, एग्जाम्पल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4E आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें सारा क्वेश्चन आपको डिवीज़न से ही रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 डिवाइड बाई -17। तो आप देख रहे हो 85 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 70 क्या है, 17 ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बीच में अगर डिवीज़न होता है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर मिलता है। अगर ये दोनों अलग अलग हो गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है। इतना आप समझ गए कि आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो अब तो सिंपल आपको डिवाइड ही करना है, मीन्स 85 में 17 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 85 में आपको डिवाइड किससे करना है, -17 से। तो 17 को कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर। तो ये आप जानते हो डिवाइड करना, बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि -80 डिवाइड बाई, ये बाई का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न है, 16, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है, 80 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और डिवाइड किससे करना है, 16 से। तो 16 से ये डिवाइड होके कितने बार में आ जाएगा, ये 5 टाइम्स में आ जाएगा। और इसका ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स माइनस प्लस माइनस होता है। आप ऐसे पढ़ लो कि माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, ठीक है। ये 16 से ये 80 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टाइम्स में हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए जी, यहाँ पे क्या है, ये -76 है, और बाई मीन्स डिवाइड करना है आपको माइनस का 19 से। तो हमने देखा था कि डिवीज़न में माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, माइनस माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस, तो वही चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो 19 मीन्स आपका 19 से आप अगर 76 में डिवाइड करोगे, 76 में, तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। इस तरह से आप कोई और दूसरा भी चेक कर सकते हो, जैसे हमने इतना तो देख लिया, एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, 12। तो इसमें देखिए 0 में डिवाइड करना है आपको 278 माइनस का, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि 0 में अगर हम किसी इंटीजर a से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। बट अगर यहाँ पे कंडीशन अगर ऐसी होती कि -278 डिवाइड बाई 0, तो ये मीनिंगलेस हो जाता, ठीक है। इसको हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये ध्यान से समझना। 80 डिवाइड बाई वॉट, यहाँ पे फिलर है, ये फिल करना है, इज़ इक्वल टू -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 80 में आप ऐसा किस नंबर से आप डिवाइड करोगे कि आपको माइनस में 5 आएगा, ठीक है। तो माइनस में 5 कब आएगा, जब यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव इंटीजर होगा एक, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव इंटीजर हमारा आंसर हुआ। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो बन के हमें मिला था एक नेगेटिव इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक नेगेटिव इंटीजर से। तो देखिए आप इसको इस तरह से बना सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, ये आपको समझना है। अब दूसरा आप इसे इस तरह से समझना कि अगर 80 या कोई सा भी इंटीजर हो और डिवाइड यहाँ पे इस तरह से फिलर दिया गया हो और उसके इक्वल के बाद कोई इंटीजर है, तो सीधा आप क्या करोगे, 5 से 80 में डिवाइड करना, 5 से 80 में डिवाइड करना, क्या आएगा 16। तो यहाँ पे जो आपका फिलर पे आएगा, ये फिलर में आपको क्या लिखना होगा 16, और ये एक नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। मीन्स आपका अगर बीच में एक फिलर दिया हुआ है और इधर आपका कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई इंटीजर आया है, तो आप सीधा यहाँ से इसमें 80 में डिवाइड करोगे,
ठीक है। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे ये, यहाँ भी वैसे ही है, एक है बीच का खाली है और यहाँ पे 7 है, तो आप क्या करोगे, 7 से इसमें डिवाइड करोगे। और देखो यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स आपका ये जो फिलर की जगह पे होगा तो एक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी तो माइनस वाला मिलेगा, है ना। तो आप सिर्फ 7 से डिवाइड करोगे 84 में, 7 से डिवाइड करोगे 84 में तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 इस फिलर के जगह पे क्या होगा, 12, और 12 क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये दो तरह का, ये जो दोनों था ये सेम ही जैसा था। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका पहला वाला ही फिलर, पहला वाला ही आपको मतलब ब्लैंक है, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये डिवाइड है और ये दोनों एक दूसरे के पास है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास है। तो यहाँ पे आप ऐसा मत करना कि 5 से डिवाइड कर दो 25 में, नहीं, इसमें क्या करना होगा आपको, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 5 और 25 को आप मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 25 से, तो क्या आ जाएगा 125, क्या आएगा 125, इस फिलर पे आएगा आपका 125। और आपको ध्यान देना है कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है और इधर आपका आ रहा है आंसर क्या, पॉजिटिव, मीन्स आपको यहाँ पे भी एक नेगेटिव लेना होगा, तभी तो माइनस और माइनस मिल के बनेगा प्लस, ठीक है। तो मतलब ये वाला 125 भी क्या होगा, माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस का 125 आ जाएगा, ओके। इस तरह से आप देखिए 4 भी सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी आपको 17 से इसमें करना है, ठीक है। और आपको माइनस लेके चलना है, क्योंकि 1 को अगर 186 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा। ये भी आपका 17 मल्टीप्लाई 2, ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इसमें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया, देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 में डिवाइड करोगे 1 से, तो 1 ही आएगा। लेकिन 1 आपका ये नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स आपका इधर भी एक नेगेटिव होना चाहिए, तो इस वाले 1 को आप माइनस में बताओगे, ठीक है, ये माइनस में आपका 1 होगा। आप इसे फिर से अच्छे से एक बार देख सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो, ओके। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट है, उसे देख लेते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट चेक करो। 0 से अगर हम 6 में 0 में अगर हम -6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। फिर इस तरह से आप देखो, किसी इंटीजर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 0 आता है, ये हमने देखा था कि अगर हम किसी इंटीजर में 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आता है, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 15 में अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो आपका माइनस वाला ही इंटीजर आएगा, -15, ये करेक्ट है, ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में 16 में -16 में -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस आपको कौन सा इंटीजर मिलेगा, प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका फॉल्स है। फिर देखिए यहाँ पे -7 डिवाइड बाई -1, तो ये माइनस और माइनस आपको कौन सा इंटीजर मिलेगा, प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस वाला है। अब 7 में 1 से करोगे डिवाइड तो 7 ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या है, -18 में डिवाइड करना है 9 से, तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस आपको कौन सा इंटीजर मिलेगा, तो नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव है। और 9 से अगर आप 18 में डिवाइड करोगे तो आपको -2 ही मिलेगा, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। इस तरह से आप ये सब भी चेक कर लेना खुद से, ठीक है, मैंने बहुत सारा इसमें सॉल्व कर दिया है, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। तो आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी के सारे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4 है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक टेस्ट पेपर है, वो आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।